नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इन द रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो चलिए बात करते हैं ताइवान F-16 वाइपर्स HF-3 एंटी शिप मिसाइल्स और AD सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहा है चाइनीज पनिशमेंट ड्रिल्स का जवाब देने के लिए। ताइवान ने चाइना की पनिशमेंट ड्रिल्स का जवाब देने के लिए मॉडर्नाइज्ड F-16 वाइपर्स HF-3 एंटी शिप मिसाइल्स और एडवांस्ड एयर डिफेंस यानी AD सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक्सरसाइज ताइवान को धमकाना और मिलिट्री पावर का प्रदर्शन करने के रूप में देखे जाते हैं। ताइवान के फ्लीट में मौजूद F-16 वाइपर्स उसके एरियल डिफेंस स्ट्रेटजी का बड़ा हिस्सा है, जिसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स, रडार सिस्टम्स और वेपन्स कैपेबिलिटी शामिल है। AN/APG-83 स्केलेबल एजल बीम रडार यानी SABR F-16 वाइपर्स को ग्रेटर डिटेक्शन रेंज और टारगेटिंग प्रिसीजन प्रोवाइड करता है, जिससे उसका एयर सुपीरियरिटी रोल में प्रभाव बढ़ जाता है। चियांगफांग 3 यानी HF-3 एंटी शिप मिसाइल ताइवान की डिफेंस आर्सेनल का एक और जरूरी हिस्सा है। नेशनल चंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इंडिजीनियस रूप से डिजाइन की गई HF-3 एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे उसकी स्पीड, एक्यूरेसी एंड लिथैलिटी के लिए जाना जाता है। इसका मेन काम है दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाकर उन्हें खत्म करना, इस तरह से ताइवान के समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। चाइना की मिलिट्री कहती है कि ये आइलैंड चाइना का हिस्सा है और रोजाना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA नेवी शिप्स और वारप्लेन्स को ताइवान स्ट्रेट और द्वीप के आसपास की जगह पर भेजती है, ताइवान के डिफेंसेस को कमजोर करने और उसके लोगों को डराने के लिए। ताइवान के लोग अपने डी फैक्टो इंडिपेंडेंस को सपोर्ट देते हैं। ताइवान के प्रेसिडेंट ले चिंग-ते ने बीजिंग से अपनी सेना की धमकियों को रोकने की मांग की और कहा कि ताइवान ना तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव को सहेगा और ना ही गुस्सा दिलाएगा। उन्होंने कहा कि ताइवान की सिक्योरिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये मॉडर्न कंप्यूटर चिप्स की सप्लाई चेन्स में इम्पोर्टेंट है और एशिया पैसिफिक में चाइनीज कंट्रोल के खिलाफ एक डेमोक्रेटिक बुलवर्क है। नेशनलिस्ट पार्टी जो प्रो चाइना माना जाता है, उसने भी बीजिंग के एक्शंस की निंदा की और ताइवान स्ट्रेट में चिंता बनाए रखने की मांग की। पीपल्स लिबरेशन आर्मीज ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा कि ताइवान के आसपास की एक्सरसाइजेस उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए है। चाइना की कोस्ट गार्ड ने भी लॉ एनफोर्समेंट ड्रिल्स कंडक्ट की जो ताइवानीज कंट्रोल्ड आइलैंड्स के करीब थी। चाइना ने ये एक्सरसाइजेस ताइवान के इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से की है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 10 सालों की ताइवान की गवर्नमेंट को चला रही है। US इंडो पैसिफिक कमांड की डिप्टी कमांडर मरीन कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन स्केलिंका ने एशिया पैसिफिक नेशंस की चाइनीज मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडेम करने को कहा। जापान के टॉप एनवॉय ने भी ताइवान के साथ शेयर्ड वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जैसे फ्रीडम, डेमोक्रेसी, बेसिक राइट्स और रूल्स ऑफ लॉ पर जोर दिया। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।